सो हे गाइस, आज की हमारी स्टोरी होने वाली है द एल्केमिस्ट। ये एक बुक है जो कि पॉल कोएल्हो ने लिखी थी। और ये इस बुक के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि ये टॉप 10 जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स हैं उनमें इसका नाम है। सो ये जो स्टोरी है वो है एक चरवाहे की। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे जो भी ड्रीमर है उनसे मैं कहूँगा कि एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें, बिकॉज काफ़ी इंस्पायरिंग है। एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स इससे हमें मिलते हैं जो कि शायद आपकी जर्नी में बहुत काम आएंगे। सो ये एक तरीके से समरी है उस बुक की। लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि एक चरवाहा है और इसका नाम था सेंटियागो। अब सेंटियागो के बाद बहुत सारी भेड़ बकरियां थी उसके पास और वो दिन भर उनको चराता था। और एक टूटा हुआ चर्च जो बहुत खंडर बन चुका हुआ था, एक ऐसा टूटा हुआ पुराना चर्च था जहाँ पर वो रोज रात को आता था और वहीं पर उन अपनी भेड़ बकरियों को बांध के रखता था और फिर सुबह उनको चराने के लिए चला जाता था। तो ये वो हर रोज़ करता था। अब रोज़ रात को उसको एक सपना जो है रिपीट होने लगता है। काफ़ी दिनों से उसे एक सपना आ रहा था जिसमें एक छोटा सा बच्चा उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। सामने इजिप्ट के जो पिरामिड है वो दिखाई देते थे और वो बच्चा जो है उसको वहाँ पर लेके जाता था और कहता था कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। और उसके बाद हमेशा इसी पॉइंट पर जो है उसका सपना टूट जाता था। अब ये उसके साथ हर रोज़ होने लग गया था। ये जो सपना था उसे रोज़ आने लगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि वो एक चरवाहा था। इस टूटे खंडर जो चर्च है वहाँ पर एक पेड़ के नीचे वो रोज़ सो के यही सपना देखा करता था। और जब ये काफ़ी दिनों तक रिपीट होने लग गया तो वो उसके बारे में अक्सर सोचने लग गया कि क्या इस सपने का क्या मतलब है। उसके बाद उनके शहर में एक औरत रहती थी जो कि जो ये सपने आते हैं लोगों को, उनका क्या मतलब होता है, क्या रियल मीनिंग होता है, उसको समझाने का काम करती थी। तो एक दिन वो सोचता है कि मैं भी जाके उस औरत से पूछ लेता हूँ कि मुझे जो ये सपना आ रहा है इसका मतलब क्या है। तो सेंटियागो पहुँच जाता है उस औरत के पास और जब उसको अपना हाथ दिखाता है और उससे पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो वो औरत उसे ज़्यादा नहीं बताती है, लेकिन बस यही कहती है कि अगर तुम्हें इस तरीके का कोई सपना आ रहा है तो तुम्हें सच में एक बार जाके वहाँ इजिप्ट में उस पिरामिड के पास देखना चाहिए, शायद सच में वहाँ खदान हो। लेकिन सेंटियागो एक चरवाहा था। उसकी ज़िंदगी रोज़ सुबह उन भेड़ बकरियों के साथ स्टार्ट होती थी। दिन भर वो उन्हें चराता था और उसके बाद फिर शाम को उसी चर्च में वापस लौट आता था। लेकिन अब जब से सेंटियागो को ये सपने आ रहे थे और जब उसने उस औरत से पूछ लिया था तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात हर बार वो सोचता रहता था कि क्या सच में मुझे इजिप्ट जाना चाहिए और वहाँ पर उस सच में क्या खजाना होगा। सो सेंटियागो बुक्स वगैरह पे पढ़ा करता था और ऐसे ही एक दिन वो जब बुक पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उससे बातें करने लगता है और बातों बातों में वो बताता है कि तुम्हें सच में इजिप्ट जाना चाहिए अपने उस खजाने की खोज में। ये सुन के सेंटियागो हैरान होता है कि इससे किसने बताया कि मुझे ये सपना आता है और वहाँ पर खजाना है। तो वो जब उससे पूछता है तो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं यहाँ एक किंग हूँ, मैं पहले एक किंग था। और वो जगह का नाम भी बताता है कि मैं वहाँ पर राजा था। पहले तो सेंटियागो को यकीन नहीं होता क्योंकि अगर ये एक राजा है तो इस तरीके से इस बाजार में क्या कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये तुम इस तरीके से समझो कि जब डेस्टिनी तुम्हारे लिए कुछ चीज़ प्लान करके रखती है तो वो बहुत सारे साइंस तुम्हें देना स्टार्ट करती है। तो वो राजा उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में छोड़ो और बस ये सोचो कि तुम्हें जो ये सपना आ रहा है तुम्हें जाना चाहिए और वहाँ पर पता करना चाहिए, शायद सच में वहाँ पर खजाना हो। तो सेंटियागो कहता है कि मेरे पास इतनी सारी भेड़ बकरियाँ हैं और अगर मैं वहाँ चला गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा और मेरे पास वैसे इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। वो राजा सेंटियागो से कहता है कि ये सारी भेड़ बकरियाँ जो है मैं ले लूँगा, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और वो तुम्हारे काम आएंगे जब तुम वहाँ पर जाओगे। तो सेंटियागो जहाँ पर रहता था और जहाँ उसने जाना था यानी कि इजिप्ट जहाँ उसे जाना था, वहाँ की भाषा में, कल्चर में बहुत सारा डिफरेंस है, तो वो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम होने वाली थी। सो आगे तुम इस स्टोरी को ऐसे समझो कि जब तुम्हारा कोई गोल सेट हो जाता है और जब तुम उसके लिए अपना पहला स्टेप रखते हो तो कैसे बीच में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। सो काफ़ी सोचने के बाद सेंटियागो मान जाता है और वो राजा को कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं अपनी सारी जो भेड़ बकरियाँ इनको आपको दे दूँगा, इसके बदले में आप मुझे कुछ रुपए दे देना। फिर अगली सुबह राजा आता है और उसको सेंटियागो को कुछ पैसे देता है और बदले में इन सारी भेड़ बकरियों को ले जाता है। लेकिन इतने सालों तक क्योंकि सेंटियागो ने इसे पाला था इन सारी भेड़ बकरियों को, तो उसको काफ़ी इमोशनल हो गया था और उसे अब ये भी लग रहा था कि उसकी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई थी वो सारी भेड़ बकरियाँ ही थी और आज उसने उस सिर्फ एक सपने के लिए, शायद वो जो सच हो या ना हो, उसके लिए इतनी जो बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी है कि इसने अपने सारे जो भेड़ बकरियाँ इनको बेच दिया है। तो राजा सेंटियागो से उन सारी भेड़ बकरियों को लेकर उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन साथ में देता है 2 पत्थर जिसमें से एक ब्लैक था, एक वाइट था। उरीम और थुमीम इनके नाम थे। अब राजा कहता है सेंटियागो से कि जब भी तुम किसी ऐसे सिचुएशन में रहो जहाँ पर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो तुम बिना देखे इनमें से कोई भी एक जो है एक पत्थर सेलेक्ट करना। अगर वाइट आया तो उसका मतलब होगा यस और अगर
ब्लैक आया तो उसका मतलब होगा नो। अब सैंटियागो उन 2 पत्थरों को लेकर और उन पैसों को लेकर एक बोट में बैठ जाता है जो कि जा रही थी इजिप्ट। अब जब सैंटियागो उस बोट में बैठा ही था, तो वहाँ पर जो लोग बातें कर रहे थे, वो किसी और लैंग्वेज में कर रहे थे, जो कि उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। अब वहाँ पर पास में एक जो आदमी है, वो सैंटियागो के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर नए लग रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? और वो सैंटियागो की लैंग्वेज में बोल रहा था, तो सैंटियागो समझ जाता है और सैंटियागो से बताता है कि मुझे इजिप्ट जाना है। पूरा नहीं बताता, लेकिन बताता है कि मुझे इजिप्ट जाना है और वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो बातचीत करने से ही उस आदमी को लग गया था कि सैंटियागो यहाँ पर नया है। तो वो सैंटियागो से कहता है कि यहाँ पर अब जब तुम इस बोट में बैठे हो, तो अब आगे जहाँ पर हमें उतरना है, वहाँ पर बहुत सारे चोर वगैरह हैं, ठीक है? तो तुम वहाँ पर अपने जो पास तुम्हारे पास जो भी पैसे वगैरह हैं, उनको संभाल के रखना। अब आगे जो ये है वो बंदरगाह का इलाका, और वहाँ पर बहुत सारे चोर लुटेरे घूमते रहते हैं, तो अपने पास जो भी तुम्हारे पास है उसको सेफ रखना। अब जब यहाँ पर वो बातें कर ही रहे होते हैं, तो एक आदमी बीच में आता है जो कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है सैंटियागो के साथ, और वो कुछ सैंटियागो को बोल रहा था। तो बीच में वो जो नाव का जो मालिक था वो भी आता है, वो उन्हें अलग करता है, और थोड़ी ही देर बाद जो है वो जगह आ गई थी जहाँ पर उन्हें उतरना था। तो सैंटियागो और उसका ये जो दोस्त उसको मिला था अभी, वो बोट से उतरते हैं और आगे चलने लगते हैं। तो आगे एक बाज़ार था, छोटा सा बाज़ार था। तो ये दोस्त और जो सैंटियागो था वो आपस में बातें करने लगते हैं, और सैंटियागो जब आसपास देख रहा था, तो बिल्कुल पूरी तरीके से जहाँ वो पहले रहता था उससे बहुत ही अलग दुनिया थी, और लोग अलग भाषा में बात कर रहे थे। एक बाज़ार लगा हुआ था, और सैंटियागो देखता है कि पास में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिखने वाली चांदी से बनी हुई एक तलवार थी। सैंटियागो उस तलवार को देखता है, उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है, बट क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं थे। लेकिन सैंटियागो सोचता है कि जब मैं वापस आऊँगा उस टाइम पर तो मेरे पास खजाना होगा, तो मैं ये वाली जो तलवार है इसे ज़रूर लूँगा। जो बोट में सैंटियागो के साथ जो लड़का आया था, वो उससे फिर से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे चोर लुटेरे हैं, जैसे तुम साइन वगैरह भी देख सकते हो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो तुम्हें जो तुम्हारे पास है तो तुम उसे मेरे पास ले दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे हैं। और ये भी हो सकता है कि तुम कुछ चीज़ें खरीदो, और क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इसका प्राइस पता नहीं है, तो कोई तुम्हें ज़्यादा पैसे तुमसे ले सकता है, इसलिए मेरे पास रखो, इन पैसों को मुझे दे दो और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो सैंटियागो भी उसके पास जो भी पैसे उस राजा ने दिए थे वो सारे उठा के और वो उस दोस्त के पास दे देता है, और वो दोनों मार्केट में चलने लगते हैं। तो इधर उधर, क्योंकि वो अलग दुनिया थी, तो सैंटियागो काफ़ी अचंभित हो रहा था कि ऐसी चीज़ें भी हैं दुनिया में, और उनको देखे जा रहा था। और उसके बाद जैसे वो अपनी दोस्त की तरफ देखता है तो दोस्त गायब, बिकॉज जो उसके साथ आया था वो खुद ही एक चोर था। सैंटियागो उसको आसपास ढूंढता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, बिकॉज वो चोर था और वो सारे पैसे जो है वो लेकर वो भाग चुका था। अब सैंटियागो यहाँ पर काफ़ी परेशान हो जाता है, और क्योंकि उसने एक तो अपनी भेड़ बकरियों को भी खो दिया था, और दूसरी बात जो सारे पैसे वो लेके आया था वो भी अब चोरी हो चुके थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सैंटियागो एक अलग देश में था, जहाँ पर उसको भाषा नहीं आती, वो किसी को जानता नहीं है, उसके पास जो भी पैसे थे वो चोरी हो चुके हैं, और ना उसके पास अब भेड़ बकरियाँ हैं और ना पैसे। इस मोमेंट पर जब सैंटियागो के पास कुछ नहीं था, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था कि कैसे भी करके मैं वापस अपने देश चला जाऊँ, और मुझे ना वो खजाना चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मुझे अपने देश कोई ले जाए। उसके बाद वो बैठा होता है तो सामने उसको एक दुकान दिखाई देती है। वो उस दुकान में जाता है, और वहाँ पर जो कांच से बना हुआ जो सामान होता है वो बिक रहा था, चूड़ियाँ वगैरह या कुछ ऐसे जो घर में सजाने के लिए चीज़ें रखी जाती हैं कांच से बनी हुई, वो सारी बिकती थी। तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, और जब सैंटियागो उसकी दुकान में जाता है तो वो उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर ये जो वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी थी उनमें काफ़ी धूल वगैरह जम चुकी थी। तो सैंटियागो कहता है कि मैं इन सबको साफ़ वगैरह कर दूँगा, बस मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके बाद तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। तो वो जो बूढ़ा दुकान का मालिक था वो कहता है कि ठीक है, तुम साफ़ कर दो। सब कुछ साफ़ करने के बाद बूढ़ा जो दुकान का मालिक था वो उसको बैठाता है, उसको खाना वाना खिलाता है, और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो। तब सैंटियागो अपनी पूरी स्टोरी उसको बताता है, कैसे मैं वहाँ से आया और क्या क्या उसके साथ हुआ है, और अब वो बस अपने देश वापस लौटना चाहता है। तो वो बूढ़ा दुकान का मालिक उससे कहता है कि सपने इस तरीके से सच नहीं होते हैं, क्योंकि एक सपना मेरा भी था, सभी लोग मुस्लिम वगैरह, क्योंकि वो एक मुस्लिम था, तो वो मक्का जाने का जो है उसका सपना था बूढ़े का। और वो कहता है कि मैं हमेशा से कई साल गुजर गए हैं और मैं ये सोचता रहता हूँ कि कैसे मुझे भी एक दिन मक्का जाना है। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके साथ के बहुत सारे उसके जो दोस्त वगैरह था वो जाके वापस आ भी चुके हैं, लेकिन वो हमेशा इसी डर में लगा रहता है कि अगर वो चला जाएगा तो उसकी दुकान का क्या होगा, क्या यहाँ पर वो सही से ये दुकान चलेगी, या हो सकता है चोरी हो जाए। और वो कई बार ये सोचता था कि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हुए हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और वापस आ सकूँ। और ये सोचते सोचते में उसने 20-30 अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजार दी है, और अब वो बूढ़ा व्यक्ति है और अब तो उसे जाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो सैंटियागो ये सब कुछ सुन रहा होता है, और फाइनली जो है वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। तो सैंटियागो कहता है कि बस मुझे कुछ पैसे कमाने होंगे कैसे भी काम करके, और ताकि मैं खजाने तक नहीं बल्कि वापस अपने देश लौट सकूँ और वही एक लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकूँ।
बूढ़ा दुकानदार कहता है कि तुम मेरी दुकान में काम कर सकते हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं तो मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लिए एक गुड लक की तरह हो। मेरी दुकान में अक्सर कोई नहीं आता है, पहले बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब ये दुकान उतनी अच्छी नहीं चलती है। लेकिन जैसे ही आज तुम आए, तुम्हारे आने के साथ ही मेरी दुकान में बहुत दिनों बाद ही सही लेकिन कुछ ग्राहक आए हैं, तो तुम मेरे लिए गुड साइन, गुड लक की तरह हो। तुम यहाँ मेरे यहाँ काम कर सकते हो, इसके बदले में मैं तुम्हें सैलरी दूँगा और जब तुम्हारे पास वो पैसे हो जाएँगे, तो तुम जा सकते हो अपने देश। सैंटियागो के पास बिकॉज़ कोई ऑप्शन था नहीं तो वो मान जाता है। फिर उस बूढ़े दुकानदार की जो दुकान है उसमें काम करना स्टार्ट करता है। अब इस तरीके से काम करते-करते काफ़ी दिन हो गए, हफ़्ते और 1 महीना पूरा हो गया। सैंटियागो जो था वो अपना पूरा 100% दे रहा था ताकि वो जितना अच्छा काम करेगा, दुकान में उतनी ज़्यादा बिक्री होगी और जब बिक्री होगी तो उससे ही उसकी सैलरी मिलेगा। तो वो अपना 100% दे रहा था। फिर कुछ दिनों बाद वो सोचता है कि जो यहाँ पर ये जो दुकान है वो काफ़ी जो मेन रोड थी उससे ऊपर थी। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। तो इसलिए ये सैंटियागो कहता है बूढ़े दुकानदार से, क्यों ना हम यहाँ से कुछ पीसेस जो है अच्छे-अच्छे पीस उनको लेके जाएँ और नीचे जो है वहाँ पर जहाँ पर मेन मार्केट है वहाँ पर रखें, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा इसकी खरीदारी करेंगे। तो वो बूढ़ा दुकानदार कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है करो। तो उसके बाद सैंटियागो का काफ़ी सारे पीसेस को लेके नीचे बाज़ार में जाता है, वहाँ पर बेचता है और इससे क्या होता है कि सेल्स जो है वो दुगनी हो गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा सेल होने लगी, धीरे-धीरे उसके पास पैसे आने लगे और सैंटियागो भी सारे जो पैसे उसे मिलते थे उनको सेव करके रखता था। और अब तक इतना टाइम हो चुका था और जो सैंटियागो है वो तो उस खजाने के बारे में, उस सपने के बारे में बिल्कुल भूल चुका था और उसका केवल एक ही ड्रीम अब था कि यहाँ से वापस अपने गाँव उसी लाइफ में जाना है। तो इस तरीके से 3 महीने, 4-5 महीने गुज़र जाते हैं और अब इस टाइम तक जो है सैंटियागो के पास उतना पैसा हो चुका था कि वो अपने देश जा सके। और इतना ही नहीं, उसके पास और भी पैसे हो चुके थे जिससे वो वापस जाके उन भेड़-बकरियों को दोबारा से खरीद सकता था और वो पुरानी जो लाइफ़ थी उसको जी सकता था। अब वो सोचता है कि अब वो समय आ गया है जब मुझे यहाँ से जाना होगा वापस अपनी देश की ओर। इसी तरीके से एक दिन सैंटियागो उस बूढ़े दुकानदार को कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने देश। तो उस टाइम पर जो है वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास पैसे हो चुके हैं, ठीक है? और यहाँ से जो तुम्हारा जो इजिप्ट था जहाँ पर वो खजाना था वो ज़्यादा दूर भी है नहीं। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम जाके वहाँ पर देख के आ सकते हो। अगर खजाना मिला तो अच्छी बात है, नहीं भी मिला तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम वापस अपने देश जा सकते हो और बकरियाँ भी खरीद सकते हो। तो जब तुमने इतना पैसा कमा लिया है और इतने दिन तुम यहाँ रह रहे हो तो एक बार वहाँ जाके तुम्हें ढूँढ लेना चाहिए उस खजाने को। अब सैंटियागो भी सोचता है कि दुकानदार सही कह रहा है, मेरे पास इतने पैसे तो हैं, बस वहाँ पर जाना है और ढूँढना ही तो है। अगर खजाना मिल गया तो उसे रख लूँगा और नहीं भी मिला तो मेरे पास अब इतने पैसे हैं कि मैं वापस अपने देश जा सकता हूँ और फिर से भेड़-बकरियाँ खरीद सकता हूँ। तो उसके बाद सैंटियागो फिर से उसी खजाने की ओर चल पड़ता है। लेकिन इजिप्ट तक, उन पिरामिड तक जाना आसान नहीं था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कारवां जिस तरीके से होता है रेगिस्तान में जो चलता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं, तो वो एक कारवां वहाँ जा रहा था जिसमें शामिल हो जाता है सैंटियागो और इसके साथ ही उसे एक और आदमी मिलता है रास्ते में ही, जो उसे बताता है कि मैं एक एल्केमिस्ट की खोज में हूँ। एक ऐसा आदमी जो कि मेटल्स, जो कोई भी मेटल हो उसको वो सोने में बदल देता है। तो एक ऐसे व्यक्ति की मैं खोज में हूँ। और ये लोग सभी इस कारवां में एक साथ चल रहे थे। अब जो रेगिस्तान का इलाका था वो काफ़ी लंबा था और जो सैंटियागो जब चला था वहाँ से लगभग 1 महीना लग जाना था जहाँ पर वो पिरामिड थे। और इस पूरे 1 महीने में उन्हें बिल्कुल एक रेगिस्तान से गुज़रना था और कारवां में ये लोग रात को एक जगह पर आग-वाग जलाकर वहाँ पर बैठते थे। तो इस तरीके से बीच में, रेगिस्तान के बीच में काफ़ी सारी ट्राइब्स वगैरह होती थी जो वहाँ पर परमानेंट रहती थी। तो वो लोग इन कारवां वालों को खाना-पीना देते थे, रहते थे उनके साथ, उनकी थोड़ी हेल्प वगैरह करते थे। और ऐसे में ही एक लड़की थी जिसका नाम था फ़ातिमा। और इसी तरीके से सैंटियागो जब एक दिन फ़ातिमा से बातें करता है तो उसे वो पसंद करने लगता है। उस टाइम पे फ़ातिमा उसे बताती है कि ये जो रेगिस्तान का जीवन है वो बहुत ही कठिन है और यहाँ पर लगातार काफ़ी सारे डकैत वगैरह आते रहते हैं और ऐसे में तुम जहाँ जा रहे हो, तुम्हारा जो ड्रीम है वो काफ़ी रिस्की हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ से जो आगे का जो इलाका है वहाँ पर बहुत सारे डकैत वगैरह आते रहते हैं। तो इस मोमेंट पर भी एक टाइम ऐसा आता है जब सैंटियागो को लगता है कि शायद मुझे यहीं पर एंड कर देना चाहिए, बिकॉज़ आगे हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। तो और अब उसे फ़ातिमा भी मिल चुकी थी, तो कहीं न कहीं उसे एक और रीज़न यहाँ पर रुकने का मिल चुका था। लेकिन जो डेस्टिनी ने आपके लिए प्लान किया हो वो तो होता ही है। जब सैंटियागो फ़ातिमा को अपनी पूरी स्टोरी के बारे में बताता है, कैसे उसे 1 साल हो चुका है जब से वो निकला था और क्या-क्या उसने इसके बीच में देखा है। एक दिन फ़ातिमा उससे कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ, लेकिन जब तुमने इतना कुछ अपनी लाइफ़ में देखा है इस 1 साल में, तुम्हें अपने ड्रीम की ओर बढ़ना चाहिए। सैंटियागो फिर से डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ेगा। तो काफ़ी दिनों तक चलने के बाद फाइनली अब सैंटियागो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे सपने में वो जो इजिप्ट का पिरामिड है वो दिखाई देते थे और वहीं पर वो खुदाई करना स्टार्ट करता है कि शायद यहाँ पर खजाना हो।
और जब वो ये खुदाई वगैरह कर ही रहा था तो कुछ डाकू पीछे से आ जाते हैं और वो उसको पकड़ते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेंटियागो तो पहले सोचता है कि क्या इन्हें बताऊँ या नहीं बताऊँ, बिकॉज अगर यहाँ पर खजाना मिल गया तो ये मुझे मार देंगे और वो सारा खजाना इनका हो जाएगा। लेकिन फिर क्योंकि उसने जितना भी खोदा था वहाँ पर कुछ नहीं मिला था, तो वो फाइनली सब कुछ बता देता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मुझे एक सपना आता था जिसमें यहाँ पर मुझे खजाना दिखाई देता था, तो उसको ही ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ऐसे में वो सारे डकैत जो है वो हंसने लग जाते हैं और जो उनका मुखिया था वो कहता है कि देखो दुनिया में ऐसे ऐसे पागल भी होते हैं जो कि सपने में हुई बातों को ही सच मान लेते हैं। और वैसे तो सपना मुझे भी आता है कि दूर कहीं स्पेन में एक टूटा खंडर सा चर्च है जहाँ पर एक पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। ऐसा सपना तो मुझे भी कई बार आता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ कि जो वहाँ जाऊँ और खुदाई करूँ। और ये सुनकर सेंटियागो को सब समझ में आ जाता है कि असली खजाना कहाँ है। वो डकैत भी वहाँ पर कुछ देर खुदाई वगैरह करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये पागल है कोई जो यहाँ पर आया है। वो सेंटियागो को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अब जाके इतनी मेहनत के बाद, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली अब सेंटियागो को पता चला कि असल में खजाना कहाँ है। सेंटियागो वहाँ से निकलता है और फिर क्योंकि उसके पास अभी भी पैसे थे अपने देश वापस लौटने के, तो काफ़ी सारी चीज़ें बीच में देखने के बाद वो अपने देश लौट आता है। उसी चर्च में जाता है, उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर वो रहता था रोज़ अपनी बकरियों के साथ, और वहाँ पर उसी पेड़ के नीचे जब वो खुदाई करता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारा खजाना मिलता है। और इस तरीके से एंड होती है सेंटियागो की ये कहानी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तुम एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़ लेना, बिकॉज ये तो मैंने एक समरी के हिसाब से बताया, उसमें और भी डिटेल्स वगैरह हैं और कहानी जो है और भी इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली ये हर उस ड्रीमर के लिए जिसका कोई बड़ा गोल होता है, ड्रीम होता है। यानी भले ही ये एक बनाई गई कहानी हो, लेकिन इसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं वो रियल है। हर एक ड्रीमर की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम है। और इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम कोई गोल या ड्रीम सोचते हैं तो हम सोचते हैं और हमें लगता है कि हम ऐसा करेंगे और हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में होते हैं अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। और ये कहानी तुम्हें बताती है कि किस तरीके से तुम्हें उस बीच में खुद को बनाए रखना है। पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। तो स्टोरी कैसी लगी तुम कमेंट कर सकते हो, और इस चैनल पर मैं ट्रू स्टोरीज भी सुनाता रहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डार्क वेब की सिल्क रोड वेबसाइट के बारे में, कैसे वो बनी और क्या क्या हुआ था, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।